सभी साथियों को नमस्कार। घेरंड संहिता ग्रंथ व्याख्यान माला के अंतर्गत अभी तक हमने जो द्वितीय उपदेश है और उस उपदेश के अंतर्गत हमने कई सारे आसनों की चर्चा की थी और उसमें कुल 32 आसन थे। अब आगे वाला जो तीसरा उपदेश आता है उस उपदेश के अंतर्गत मुद्रा और बंद प्रकरण आता है, यानी कि इसमें मुद्रा और बंद की हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घेरंड संहिता में कुल 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है, जिसमें बंध और धारणा भी शामिल है। तो इस उपदेश में जो पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र है, उस सूत्र में इन मुद्राओं की बात कही गई है। जैसा कि जो पहला सूत्र है उस सूत्र में कहा गया है कि महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयनम, जलंधरम, मूलबंधम, महाबंधम, महावेदश्च खेचरी। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र आता है उसमें विपरीत कारिणी योनि है वज्रोली, शक्ति चालिनी, ताड़ागी, मांडवी मुद्रा, सांभवी पंच धारणा, यानी कि इसमें पंच धारणाओं की भी बात आई है। उसके बाद में जो अगला सूत्र है तीसरा, उसमें कहा गया है कि अश्विनी, पासिनी, काकी, मातंगी च भुजंगिनी, पंच विसंति मुद्रावे सिद्धिदास चेह योगी नाम। अर्थात यह 25 प्रकार की मुद्राएं हैं, यानी कि इन सूत्रों के अंदर महामुद्रा है, नभो मुद्रा है, उड्डयन है, जालंधर, मूलबंध, महाभेद, खेचरी, विपरीत करणी, वज्रोली योनि, शक्ति चालिनी, ताड़ागी, मांडवी, सांभवी, 5 प्रकार की धारणाएं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी और भुजंगिनी, यानी कि यह 25 मुद्राएं योगियों को सीधियां प्रदान करने वाली है। तो इस प्रकार से इन मुद्राओं का इसके अंदर बताया गया है और इन मुद्राओं के बहुत सारे प्रकार के जो लाभ है उनका भी वर्णन किया गया। और मुद्राओं का जो फल है उनके बारे में जो चौथा और पांचवा सूत्र है उसमें महर्षि घेरंड कहते हैं कि स्वयं में महादेव जी ने कहा है कि हे देवी, यानी वो पार्वती को कहते हैं कि जो मुद्राओं का विषय है यह ज्ञान और सिद्धियां प्रदान करने वाला है, और यह जो ज्ञान है यह परम गुह्य है, यानी कि परम गोपनीय है। यह हर एक को इनके बारे में नहीं बताना चाहिए। इतना ही नहीं, यह मुद्राएं योगियों को जहां परम प्रिय है वहीं जो देवता है उनको यह बड़ी दुर्लभ है। तो अब हम इन मुद्राओं की बात शुरू करते हैं और छठवां और जो सातवां सूत्र है जिसमें महामुद्रा के बारे में बताया गया है। महामुद्रा के बारे में महर्षि कहते हैं कि जो अपना गुद्दा द्वार है, जिसको गुह्य प्रदेश भी कहते हैं, इस गुह्य प्रदेश को दृढ़ता पूर्वक अपने बाएं पैर की एड़ी से दबाना है, और दबाने के पश्चात में जो दाहिना पैर है उस दाहिने पैर को फैला करके हाथ से पैर की अंगुलियों को हमें पकड़ना है, और पकड़ने के पश्चात में कंठ के भाग को सिकोड़ना है, या हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जालंधर बंद का प्रयोग करना है। और आपका जो चित्त है, मन है, वह दोनों बाहों के बीच में यहाँ पर रखना है, इस स्थान को देखना है। यानी कि एक तरह से जो जानु शीरासन की स्थिति बनती है, उस स्थिति में इस महामुद्रा को किया जाता है। और यह जो महामुद्रा है इससे विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। लेकिन योग की, हठ योग की यदि हम बात करें तो वास्तव में यह मुद्रा हमारी उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। महाक्लेश, मरणादि जो दोष होते हैं वो इस महामुद्रा के आचरण से नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये महामुद्रा है यह योगियों के लिए परम उपयोगी बताई गई है। उसके पश्चात में जब हम आगे बढ़ते हैं
तो आगे वाली एक बड़ी ही और महत्वपूर्ण जो मुद्रा है जिसका नाम है नभो मुद्रा। और जो ये नभो मुद्रा है, कहा गया है कि योगियों को इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए और योगी निरंतर सब कामों में स्थिर ऊर्ध्व जीव होकर कुंभक द्वारा वायु को रोकना है। इसको नभो मुद्रा कहा गया है। इससे कहा गया कि योगी के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से खेचरी मुद्रा लगाते हैं और खेचरी मुद्रा के अंदर जो जीवा है उसको उलटकर हम ऊपर लगाते हैं, हालांकि वह एक कठिन प्रक्रिया है, उसमें तो छेदन करके और कपाल तक उसको पहुंचाया जाता है जीव को, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी जीभ को उलट करके और तालू के लगाना है। और यह जो मुद्रा है ये सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाली है। उसके पश्चात में बंद की बात आती है। बंदों में यहाँ पर उड्डयन बंद के बारे में बात बताई गई है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यदि इन 3 सूत्रों को देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, जो इस तृतीय उपदेश के हैं, उसमें जो मुद्राओं की बात बताई गई है, उन मुद्राओं का कोई विशेष क्रम नहीं है कि बंधों को एक साथ लिया गया है और मुद्राओं को एक साथ लिया गया है, या फिर जो आपकी धारणाएं हैं उनको एक स्थान पर लिया गया है। तो अधिकतर अभ्यास क्रम में ये बताया जाता है कि बंधों का अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद में मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। और बंधों में भी ये बताया गया है कि सबसे पहले मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन हम इस सूत्र के हिसाब से चलेंगे और इस सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो अगली मुद्रा या बंध के रूप में जो आता है वह है उड्डयन बंध। तो उड्डयन बंध में क्या होता है कि पूरा श्वास बाहर निकाल करके और पेट को अंदर सिकोड़ा जाता है, यानी कि पेट के भाग को पीछे मूल बंध के लगा दिया जाता है और पूरा श्वास बाहर इसमें निकाल दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर बाह्य कुंभक किया जाता है। जो यह स्थिति बनती है यह उड्डयन बंध की बनती है। और कहा गया है कि इसको करने से, यानी कि यह बंध मृत्यु रूप हाथी के लिए सिंह के समान है, यानी कि साधक इस बंध का अभ्यास करके मृत्यु के ऊपर वह विजय प्राप्त कर सकता है। और भी बहुत सारी जो ग्रंथ है इसकी बड़ी महिमा कही गई है। अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि दिन में 4 बार इस उड्डयन बंध को जो करता है उसकी नाभि शुद्ध और मरुत शुद्धि होती है, और 6 मास तक इसका अभ्यास करने पर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है, यानी उस साधक को मृत्यु नहीं आती है। इतना ही नहीं, इसके अभ्यास से जो जठराग्नि है वह तो हमारी प्रबल होती है, शरीर जो होता है पुष्ट होकर के रक्त का जो संचार होता है वो अच्छे ढंग से होना शुरू हो जाता है। और इसका जो अभ्यास है वह एकांत में करना चाहिए। और कोई भी साधक यदि इसका अभ्यास करता है, जैसा कि दत्तात्रेय संहिता में भी कहा गया है कि इसके अभ्यास से जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है, और 6 महीने के अभ्यास से निश्चित ही, यानी अवश्य, वह मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इससे के बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर मुद्राओं का प्रकरण तो चल रहा है और आने वाली मुद्राओं के जो लाभ है वो बड़े आकर्षित करने वाले हैं। लेकिन इन मुद्राओं का अभ्यास करते समय पथ्य और अपथ्य का विशेष तौर से ध्यान रखें, और जो भी अभ्यास करें उस अभ्यास के अंदर जो निरंतरता है उसको आप बराबर बनाए रखें। उसके पश्चात में हम नेक्स्ट जो 12वां सूत्र आता है उसमें जालंधर बंध की बात बताई गई है। और बंधों का प्राय जो साधक लोग होते हैं अभ्यास करते रहते हैं और इनकी विधियों को भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। और जैसा कि घेरण संहिता में कहा गया है कि कंठ को संकोच कर
हृदय पर ठोड़ी को रखकर जालंधर बंद लगाया जाता है और इससे 16 जो आधार होते हैं उनमें से एक जो हमारे कंठ का आधार जो होता है उसका बंद होता है और उससे मृत्यु को पराजित किया जा सकता है। और श्वास की यदि इसमें बात करें तो जालंधर बंद को श्वास को अंदर भर करके किया जाता है। तो श्वास अंदर भर करके और ठोडी को जब यहाँ पर लगा दिया जाता है तो यहाँ का बंधन हो जाता है, तो उसको जालंधर बंद कहा जाता है। जो ग्रहयामल है, ग्रहयामल एक ग्रंथ है, उसके अंदर कहा गया है कि कंठ को संकुचित करके और जब इसका जालंधर बंद का प्रयोग किया जाता है तो ये अनेक प्रकार की जो सीधियाँ होती है यह सीधियाँ प्राप्त होती है। और मात्र 6 महीने तक यदि सभी सावधानियों और उन चीज़ों को ध्यान में रखकर इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उन सीधियों की प्राप्ति होती है। और यह भी कहा जाता है कि जालंधर बंद से योगी अमृत पान करता है, जैसा कि जो हमारा यह ब्रह्मरंध्र है, और कहते हैं कि इसे जो अमृत का पान होता है उसका पान करता है और योगी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के यह लाभ बताए गए हैं। अगला जो आता है 14वां और 15वां सूत्र, जिसमें मूल बंद के बारे में बताया गया है। और मूल बंद के बारे में बताते हुए घेरंड संहिता में कहा है कि हमें बाई एड़ी को अपने गुह्य प्रदेश यानी गुदा द्वार है उसके ऊपर स्थापित करना है और गुह्य प्रदेश को सिकोड़ें और यत्न पूर्वक मेरुदंड में जो नाभि ग्रंथि है उसको लगाकर दबाएं तथा दाहिनी एड़ी से जो उपस्थ है उसको दृढ़ता के साथ में दबाए रखना चाहिए और इसको मूलबंद कहा जाता है। कहने का यहाँ पर यह अर्थ है कि आप कोई भी जो आसन है और इस मूलबंद को करने के लिए सिद्धासन बड़ा अच्छा आसन है, यानी कि सिद्धासन में जो बैठने की स्थिति में है हम एड़ी को यहाँ पर स्थापित करते हैं तो यह जो मूल भाग है वह इससे दबा रहता है और उसके दबे रहने से ऊर्जा का जो ऊर्ध्वारोहण होता है, और ये भी कहा जाता है कि कुंडलिनी का भी इसके द्वारा जागरण होता है और जो ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है वह ऊर्जा हमारे उस सहस्त्रार चक्र जो होता है वहाँ तक वह पहुँचती है। और भली प्रकार से जब इसको दबाए रखते हैं और उसका संकोचन किया जाता है, यानी कि आप इस स्थिति में अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं, तो उससे जो ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण है और जो मूलाधार चक्र है उसका जब जागरण होता है वह जल्दी होता है। तो इस प्रकार से इस मूल बंद का जो लाभ है वह हमें प्राप्त होता है। और कहा गया है कि जैसा कि बाकी बंदों में बताया है बुढ़ापे के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो वह भी इसके द्वारा लाभ बताया गया है। और कहा गया कि जो इस संसार सागर से तरना चाहता है वह निर्जन में छिपकर इसका वह क्या करे, वह इसका अभ्यास करे। और निर्जन में छिपकर के जो इसका अभ्यास करेगा निश्चित रूप से वह इस संसार सागर से तर जाएगा। आलस्य रहित होकर मौन को धारण करके आप क्या करें, इसका अभ्यास करें। और इस मूल बंद से जो योनि मुद्रा है, आगे योनि मुद्रा की बात आएगी उस समय हम योनि मुद्रा की भी चर्चा करेंगे। योनि मुद्रा इससे सिद्ध होती है और इसके प्रसाद से कहते हैं साधक आकाश में भी उड़ने लग जाता है, यानी कि इस प्रकार की सिद्धि इससे प्राप्त होती है। उसके पश्चात में आते हैं महाबंध। अगला जो 18वां सूत्र है उसमें महाबंध की बात बताई गई है और 19वें सूत्र में भी इसकी बात बताई गई है। तो इस सूत्र में बताया गया है कि बाईं एड़ी से गुदा मूल का निरोध करके और दाहिने पैर से यत्न पूर्वक बाईं एड़ी को दबाते हुए हमें धीरे धीरे गुह्य प्रदेश को चलाना है और धीरे धीरे गुह्य प्रदेश को सिकोड़ना है, यानी कि गुदा द्वार का संकुचन करना है, ऊपर की तरफ उसको सिकोड़ना है
और जालंधर बंध से, उसके बाद में क्या करना है, जालंधर बंध से प्राण वायु को धारण करें, इसी का नाम महाबंध है। और कहा गया है कि यह महाबंध सब मुद्राओं में श्रेष्ठ है, जरा और मृत्यु को दूर करने वाली है, और इसके प्रभाव से सभी प्रकार के जो मनोरथ है वह योगी के पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं। उसके पश्चात में नेक्स्ट जो आती है जिसका नाम है महावेद मुद्रा, जो 21वां और 22वां सूत्र है, उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से पुरुष के बिना जैसे स्त्री का रूप और यौवन और लावण्य व्यर्थ होता है, ऐसे ही महावेद की सिद्धि के बिना, यानी कि इसके बिना मूल बंध और जो महाबंध है वह निष्फल है। यानी कि क्या कहना चाहते हैं महर्षि घेरंड? महर्षि घेरंड कहते हैं कि इस मुद्रा के बिना यदि आप मूल बंध और जालंधर बंध का प्रयोग करते हैं, यानी कि मूल बंध का प्रयोग करते हैं, तो वह निष्फल है, यानी बंधों का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रथम महाबंध मुद्रा का अभ्यास कर उड़ियान बंद कर कुंभक से वायु को रोके, उसको महावेद कहा गया है। इसलिए उन बंधों की सार्थकता के लिए, उनके परिणाम के लिए, लाभ के लिए महावेद मुद्रा का अधिक से अधिक जो साधक है उसको इसका प्रयोग करना चाहिए। और कहा गया है कि जो योगी प्रतिदिन इस, जैसा कि 23वें और 24वें सूत्र में बताया, कि जो भी साधक इस महावेद का, महाबंध और मूलबंध का आचरण करेंगे वे योगी योगियों में श्रेष्ठ हो जाएंगे, श्रेष्ठ माने जाएंगे। मृत्यु है, बुढ़ापा है, उनके ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए यह एक परम गोपनीय मुद्रा है, यानी कि हर किसी के सामने इसका बखान नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात में आगे वाली जो एक बड़ी परम गोपनीय जो मुद्रा आती है, जिसका 25वें 26वें सूत्र में वर्णन किया गया हुआ है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा पहले भी इसका डिटेल से वर्णन किया गया है, फिर भी यहाँ पर जो सूत्र में, इन सूत्रों में बताया गया है कि जिह्वा के नीचे, जिह्वा और उसकी जड़ को मिलाने वाली जो नाड़ी है उसको साधक निरंतर छेदता हुआ, निरंतर रसना के अग्रभाग को परिचालित करता हुआ प्रतिदिन ऐसा यदि वह करेगा, यानी उस जीवा का दोहन करेगा, तो उसकी जीवा बड़ी हो जाती है। और क्रम से अभ्यास द्वारा जीवा को इतना लंबा करे कि वह जीवा बोहों के मध्य, यानी कि यहाँ तक वह पहुंच जाए और जीवा के क्रम से तालु मूल में ले जाए, यानी कि तालु का जो मूल है उसके अंदर उस जीवा को ले जाए, और तालु के बीच के गड्ढे में कपाल गुहर जो छिद्र है उसके अंदर उसको क्या करना है, उसके अंदर उसको प्रवेश करवाना है। तो उल्टी करके वह ले जाए और दोनों बोहों के मध्य स्थल को वह उसके पश्चात देखता रहे। यह स्थिति खेचरी मुद्रा की बनती है। तो हठ योग तंत्र के ग्रंथों में भी बताया है कि किस प्रकार से इसका छेदन करना है। जो पीछे के व्याख्यान थे उन व्याख्यानों के अंदर इस खेचरी मुद्रा का जो छेदन है उसके बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार से और आगे के जो इसके श्लोक है और जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ खेचरी मुद्रा का जो वर्णन है, जो लाभ है, उसकी जो उपयोगिता है, वह उससे भरे पड़े हैं। और कहा गया है कि इसके अभ्यासी को मूर्छा, क्षुधा और प्यास नहीं सताती है, न आलस्य आता है, न रोग आता है, न बुढ़ापा आता है, न उसको मौत का भय होता है। शरीर देवताओं के समान हो जाता है और खेचरी अभ्यासी को अग्नि जला नहीं सकती है, न उसको वायु सुखा सकता है, न उसको जल भिगा सकता है, न सर्प उसको काटेगा। शरीर के अंदर लावण्य यानी कि सौंदर्य आ जाता है। समाधि की इससे सिद्धि की प्राप्ति होती है और कपाल और रसना की योग से अनेक जो रस पैदा होते हैं
और जो इसका निरंतर अभ्यास करता है उनकी जीवा से विलक्षण रस का साथ में संचार भी होने लग जाते हैं। नए नए आनंद की साधक को प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से जब वह धीरे धीरे इसका अभ्यास करेगा तो अनेक प्रकार के और जो उसको लाभ है, शारीरिक लाभ है, वह भी उसको प्राप्त होते जाएंगे। तो इस प्रकार से अभी हमने इस खेचरी मुद्रा तक इन मुद्राओं का वर्णन किया है और इन 32 सूत्रों को हमने जाना है। आगे का जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें जो विपरीत करणी आदि जो मुद्राएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।